तो गाइस मैंने कल देखा यो यो हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री फेमस, और अगर मैं इसकी एक लाइन में रिव्यू करूं तो मुझे ये डॉक्यूमेंट्री पसंद नहीं आई। और इससे पहले कि आप सोचें कि मैं हनी सिंह का फ़ैन नहीं हूँ या बादशाह का फ़ैन हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं हनी सिंह का बहुत पुराना फ़ैन हूँ। मतलब हम लोग हनी सिंह को तब से जान रहे हैं जब हम लोग 6 या 7 क्लास में थे, या मे बी 8 क्लास में। उस वक्त स्क्रीन टच फ़ोन नहीं होते थे, उस वक्त स्मार्टफोन्स नहीं होते थे। तो मेरा जो दोस्त है गौरव, उसके पास एक लेफ़ोन का फ़ोन हुआ करता था, और उन दिनों स्कूल में फ़ोन लाना भी अलाउड नहीं था। अगर पकड़े जाने पे पिटाई होती थी अलग, घर पे बताया जाता था अलग, और फिर घर पे पिटाई होती थी वो अलग। लेकिन इसके बावजूद दीवानगी इतनी थी यो यो हनी सिंह की कि उस लेफ़ोन के फ़ोन में पूरा मेमोरी फुल करके बस हनी सिंह के गाने होते थे, और हम लोग स्कूल में उन्हीं गाने को सुना करते थे हमेशा। यहाँ तक कि एक बार लंच के पीरियड में खुद भी सुनते थे, औरों को भी सुनाते थे। तो भीड़ इतनी हो गई कि उन्हीं भीड़ में से एक बंदे ने जा करके सर को बता दिया कि गौरव जो है वो हनी सिंह के गंदे गंदे गाने सुना रहा है लोगों को। और हालांकि हम लोग प्ले भी करते थे वॉल्यूम 1। तो बस फिर क्या था, फ़ोन छीन लिया गया और कुटाई हुई वो अलग से। अब वापस आते हैं हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री पे। यो यो हनी सिंह की फेमस डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल भी यो यो हनी सिंह के बारे में नहीं लग रही थी, बल्कि ये डॉक्यूमेंट्री ऐसी लग रही थी जैसे हनी सिंह ने खुद अपने लिए ही बनाई है। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ यो यो के फिनोमेनन और डाउनफॉल को सुपरफिशियल तरीके से टच करती है, और हर मौका लेती है उनके मेंटल हेल्थ और इश्यूज़ पे कमबैक पे फोकस करने का, जो क्लियरली एक पीआर एफर्ट लगता है उनके कैरियर को वापस पहले वाली हाइट पर ले जाने के लिए। और यो यो सिंसियर और ऑनेस्ट तब लगते हैं जब वो अपनी मेंटल हेल्थ इशू के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री किसी भी चीज़ पर ज़्यादा वक्त लगाती ही नहीं ताकि कुछ रियल इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। इस डॉक्यूमेंट्री को ज़्यादा फोकस करना चाहिए था कि वो यो यो कैसे बने, उनके और गाने अनरिलीटेड गाने दिखाने चाहिए थे। बॉलीवुड के ज़्यादा लोगों का इंटरव्यूज़ होना चाहिए था जो उनके साथ काम कर चुके हैं, या फिर उनके फैंस को बहुत बात करने का मौका देना चाहिए था, या फिर बादशाह या फिर उनके और को आर्टिस्ट को ज़्यादा टाइम देना चाहिए था जो उनके करियर को एक कंट्रोवर्शियल पार्ट्स के बारे में बात कर सकें और यो यो के करियर को डीपली एक्सप्लोर करें। अगर 30 मिनट का एक इंटरव्यू होता जिसमें यो यो अपनी मेंटल हेल्थ चैलेंजर और कमबैक की जर्नी के बारे में बात करते हैं, तो शायद ये डॉक्यूमेंट्री से ज़्यादा इंसाइटफुल होता। मतलब कि उनका लल्लन टॉप का इंटरव्यू भी इससे ज़्यादा इंसाइटफुल और डेटा के साथ है। मैं इस डॉक्यूमेंट्री को तो 10 में से 5 ही दूंगा। ये डॉक्यूमेंट्री देखकर और भी ज़्यादा सवाल मन में आ गए, स्पेशली ये कि हनी सिंह की वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस का इल्ज़ाम उन पर क्यों लगाया। अगर लॉजिकली सोचें, अगर तुम किसी रिच आदमी के साथ शादी करते हो जैसे कि हनी सिंह, तो एक वाइफ के तौर पे तुम्हारे पास लाइफ में सब कुछ है, इसलिए बहुत कुछ बड़ा ही हुआ होगा जो शालिनी को, उनकी वाइफ को, जो उन्होंने इतने सीरियस इल्ज़ाम लगाए, वो भी किसी ऐसे आदमी पर जो इतना रिच और पावरफुल है। मतलब 3 बार तो सोचना ही पड़ता है ऐसे इल्ज़ाम लगाने से पहले मेरे हिसाब से। और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। उसने अपनी वाइफ को बहुत सारे पैसे दिए होंगे चुप रहने के लिए, और इस डॉक्यूमेंट्री में वो उन्हें इनोसेंट दिखाया गया है और एक तरह से उनकी वाइफ को ही कल्प्रिट बताया गया है। और हाँ, एक बार फिर से ऐसा मत सोचना कि मैं उनके अगेंस्ट हूँ। मैं भी उनके पुराने सॉन्ग्स का फ़ैन हूँ, और वो गाने ऑब्वियस सी बात है बचपन को ऑसम बनाते हैं। पर मुझे कभी पता नहीं था कि उनके फेमस गाने एक्चुअली किसी और ने लिखे थे जिनको उन्होंने उस टाइम क्रेडिट नहीं दिया। हालांकि आजकल वो हर जगह इंटरव्यूज़ में अपने लिरिक्स का क्रेडिट दे रहे हैं जिन्होंने लिखा है उन लोगों को। पर एक चीज़ और डॉक्यूमेंट्री में मुझे जो खटकी कि उन्होंने कभी ये नहीं माना कि वॉल्यूम 1 उनका गाना है, और सच क्या है और झूठ क्या है वो आपको ही पता है। तो मैं एक 90s किड्स हूँ और मैं पूरी तरह से हनी सिंह की टीम में हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री काफ़ी अवेटेड थी और इसकी बहुत हाइप भी थी, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील हुआ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बिल्डअप थी कि वो क्या रिवील करने वाले हैं। बहुत पर्सनली मुझे कुछ नया लगे, बट पर्सनली मुझे कुछ नया नहीं लगा। उनके बाइपोलर डिसऑर्डर, यूएस में एसआरके के साथ ब्रेकडाउन, पैरानोया, ये सब पहले से पता था। मैं एक अच्छी एक्सप्लेनेशन या रीज़न का वेट कर रहा था। ड्रग एब्यूज़ या फिर सैटनिक वर्शिप, इस पे एक्सपोजर, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। जो एक चीज़ मुझे पसंद आई वो थी कुछ ऑनेस्टी, जैसे उनका कुछ म्यूजिक वीडियोज़ का फेलियर एक्सेप्ट करना, और वेट गेन के बारे में बात करना और फिट होने के लिए काम करना। बट ओवरऑल डॉक्यूमेंट्री थोड़ी बोरिंग थी।